तेजस्वी यादव जी सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। माता पिता की पहचान से उनकी पहचान है, उनके पिताजी के बाद उनकी पहचान नहीं रह पाएगी। वो भी इस बात को जानते हैं। उनके पिताजी एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा प्रयास किए और सफल हो गए। 25 भी बहुत जल्द आने वाला है। ये सपना उनका साकार नहीं होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, आज बीजेपी कार्यालय में जहां पीएम मोदी के द्वारा मन की बात कही गई, जहां पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति के साथ साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। जहां पर मन की बात के दौरान क्या कुछ कहते हुए विजय कुमार सिन्हा और दिलीप जायसवाल नजर आ रहे हैं, पहले इनकी इस पूरी वीडियो को सुन लें। साफ शब्दों में कहा, जो डिजिटल भारत वरदान बना है देश के लिए, कुछ लोग उसको अभिशाप बनाने के लिए डिजिटल अरेस्टिंग का वातावरण बना रहे हैं। इसमें जागरूकता उत्पन्न करना, बुजुर्गों को और गांव ग्रामीण के लोगों को, दूसरा पर्यावरण से जुड़े हुए, हमारी प्रकृति हरा भरा, माँ का नाम एक पेड़ का है, और इस तरह से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का वातावरण प्रधानमंत्री जी ने एक जागरूकता उत्पन्न करने का बार बार लोगों से कह रहे हैं। ये सशक्त भारत, मजबूत भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। प्रशांत किशोर, आप लोग को चुनौती मान चुके हैं, आप कह रहे हैं कि हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सेवा की भाव से काम करता है। जो लोग मेवा खाने के लिए अपने दरवाजे बदलते रहते हैं और माहौल को उसके अनुकूल सजाते रहते हैं, भाजपा उस चक्कर में नहीं पड़ती है। एनडीए गठबंधन बिहारी शब्द को सम्मान देने के लिए, और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को अपमानित किया है उससे बिहारी को बाहर निकालने के लिए, और जो जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति की बात कर करके बिहार को बहुत पिछड़ा राज्य में लाया है, वैसे वातावरण से हम एनडीए गठबंधन विकास के मॉडल से आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत किशोर, कोई चुनौती रहेगी सर? प्रशांत, जिस तरीके से हम 25 का चुनाव जीतेंगे, कैसे देखें? तेजस्वी यादव जी सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। माता पिता की पहचान से उनकी पहचान है, उनके पिताजी के बाद उनकी पहचान नहीं रह पाएगी। वो भी इस बात को जानते हैं। उनके पिताजी एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा प्रयास किए और सफल हो गए। 25 भी बहुत जल्द आने वाला है। ये सपना उनका साकार नहीं होने वाला है। उनके मामा ही सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी के नेतृत्व पर। बिहार के अंदर जाति की राजनीति की बात कर करके जिन लोगों ने ये जहर को पूरे बिहार को ग्रसित किया है, वो जाति की नहीं जमात की राजनीति पर विश्वास करता है। विकसित बिहार और बिहारी योद्धा पर अब विश्वास करेगा, और बिहारी योद्धा किसी जाति का नहीं होगा, किसी धर्म का नहीं, वो अपने बिहार के विकास के प्रति समर्पित होगा। जिसमें कि हम जीते हैं, सांस लेते हैं, अगर वो स्वच्छ नहीं रहेगा तो इसलिए उन्होंने आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम, और हम पेड़ की सुरक्षा करें, नए पेड़ लगाएं। और एक बात जो बहुत उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर, कि घर में जो हमारा कपड़ा सिलाई होता है, जो कतरन बचता है, उस कतरन का भी, यानी वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे चीज़ जिसको हम फेंक देते हैं, क्या उसको हम जमा करके संजो करके समाज के लिए कुछ नया चीज़ बना सकते हैं क्या? इसीलिए हर चीज़ का उपयोग हो, कोई चीज़ फेंके नहीं और उससे प्रदूषण पैदा नहीं करें, इस बात की चिंता प्रधानमंत्री जी ने आज जताई है। तो प्रधानमंत्री जी एक तरफ जहां पर्यावरण, दूसरे तरफ जो विलुप्त होती हुई जातियां, और स्पैरो के बारे में उन्होंने, गोरैया के बारे में बताया, वहीं पर स्वच्छता के लिए समाज में कैसे जागरूकता लाया जाए और हरे भरे पेड़ लगा करके इकोसिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक तरफ आपने विदेश में रह रहे भारतीयों की चिंता की, गुयाना की बात की, जहां पर कि भारतीय पूरे दुनिया में लाखों की संख्या में रहते हैं। उनका मकसद यही है
कि भारतीय जहां भी पूरे दुनिया में हैं सब लोग एकजुट होकर रहें और भारत से प्यार करें, इस बात की भी चिंता उन्होंने दिखाई। तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतने सूक्ष्म तरीके से आप देश का प्रबंधन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये देश निश्चित रूप से 2047 में विकसित होगा, मैं ऐसी कामना करता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। चारों सीट हार गए और ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं कि 25 में हमारी सरकार बनेगी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग निकालते नहीं हैं, जब मैं बोलता हूं तो आप लोग निकालिए भी कि उस आदमी ने थेथरोलॉजी की डिग्री ली हुई है। कोई थेथर हो जाए, अब 4 सीट हार गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। शाहबाद और मगध की धरती पर हारे हैं, इस बात को भी ख्याल रखें। और उन्होंने अपना सब तर्कस निकाल लिया, सुपुत्र अलग गए, पिताजी अलग गए, और सबके जाने के बाद जो हालात रहा है, उसके बाद भी कोई थेथरोलॉजी का डिग्री लिए हुए है तो बिहार में अपना भविष्य अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो हमको क्या दिक्कत है, मारे। कह रहे हैं सर कि 2024 में लोकसभा हमने जीता था, उपचुनाव हारे हैं, 2025 में फिर से उन सीटों पर। देखिए, दुखी इंसान अपने मन को, जैसे होता है ना कि जब इंसान दुखी हो जाता है तो अपने मन पर महरम लगाता है, तो ये लोग महरम लगा रहे हैं अपने मन पर। लगाने दीजिए, अगर ज़रूरत होगा तो हम यहाँ से भी भेज देंगे। सुन रहे थे दिलीप जायसवाल और विजय कुमार सिन्हा को। दोनों ही एक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला करते हुए नजर आ रहे। तो वही दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फर्जी डिग्री वाले इंसान हैं और उन्हें जिस तरीके से करारी हार के बाद मरहम लगाने की कोशिश करें, अगर मरहम ख़त्म हो जाए तो हम भिजवाने का उनको काम करेंगे। खैर, बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहे रब्ज़ी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।